गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग देख रहे थे आरआरबी जेई मैथमेटिक्स का। ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर 1 to 3 देखा। तो आज हम लोग लेक्चर 4 देखेंगे। तो अभी अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग के भी लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग का हाईवे चैप्टर, हाईवे इंजीनियरिंग शुरू किया। तो ऑलरेडी टोटल 5 लेक्चर अपलोड कर दिया। तो आप लोगों का अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं आगे जाके सिविल इंजीनियरिंग के बाकी का सब्जेक्ट भी लेके आऊँगा। तो आज हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स के लेक्चर 4 में कौन सा चैप्टर देखेंगे हम लोग। अभी तो ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर लोग कुछ क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं हम लोग। तो आज का हम लोग लेक्चर में देखेंगे जो चैप्टर। तो पहले हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम, देन एलसीएम, एचसीएफ एंड देन हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन। तो 3 चैप्टर का ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों का जो है आज लेक्चर 4। लेक्चर 4 में हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, तो इस टॉपिक से हम लोग देखते। पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा देखते कैसे क्या होता है। तो रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो जो होता है वो भी बहुत बेसिक चीज़ है। जो 2 नंबर के बीच में रेशियो होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है एक्स एंड वाई, तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे? तो एक्स इज टू वाई से डिनोट करते हैं। आप हम लोग इसको एक्स बाई वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ये इसका रेशियो बेसिक, जिसको हम लोग बोलते हैं। देन कंपाउंड रेशियो के अंदर क्या होता है? कंपाउंड रेशियो के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर्स है, 2 से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ों के बारे में आपसे बात हो रहा है, जैसे 4 पर्सन कुछ वर्क कर रहे हैं, तो इसका रेशियो अगर बोल दिया तो 4 चीज़ों के अंदर बात हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ए बी, देन सी टू डी, सी डी, तो 4 बोल दिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी, सी बाई डी। ठीक है, तो इसको अगर गुना कर देते तो क्या होता है? ए इंटू सी, बी इंटू डी। तो यही यहाँ पर मेंशन किया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए सी इज टू बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो का ऐसा ही फॉर्मेट है, इस हिसाब से हम लोग डिनोट करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो आप लोग जब 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तब आप लोगों का आइडिया हो जाएगा। आप लोगों को एग्जाम में कैसा, आप लोगों को स्ट्रेटेजी होना चाहिए एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन रहता है रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स से, तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज़ है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा टाइम दे देंगे। ठीक है, तो आपको ट्रिक्स भी पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके अंदर रेशियो के अंदर अगर डुप्लीकेट रेशियो है, तो एक्स इज टू वाई के अंदर, तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर बोल रहे हैं। अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो है तो क्यूब का बात कर रहा है। अगर तो सब डुप्लीकेट है तो सब डुप्लीकेट मतलब रूट ओवर की बात हो रहा है। अगर दोनों टर्म्स की बात हो रहा है, तो अगर एक्स वाई 2 टर्म्स है आपके पास, तो अगर सब डुप्लीकेट का बात हो रहा है, अगर सब ट्रिप्लीकेट का बात हो रहा है, तो क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट वाई। ठीक है, और इनवर्स क्या है? इनवर्स अगर एक्स वाई 2 टर्म है तो इनवर्स क्या होगा? तो ए एक्स बाई वाई हम लोग लिखते, तो इनवर्स क्या? 1:x बाई वाई। ओके, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ये 1/x/y हो गए, तो हम लोग ऊपर में y लिख सकते हो, y/x। इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हो? y/x है, y/x है। तो इनवर्स मतलब 1 बाई जो आपका जो टर्म्स है। ठीक है, इसको हम लोग फिर से घुमा के ऊपर लिख सकते हैं, ये x/y, तो ये कैसे हो जाएगा? 1 इंटू, तो आपका जो y नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो आपका अल्टीमेटली क्या आ गया? y/x हो गया। देन हम लोग देखते हैं प्रोपोर्शन के अंदर। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट देख के डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रोपोर्शन में क्या
कॉन्सेप्ट बोला है। तो रेशियो में इतना ही है, इससे ही आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। देन आपका प्रोपोर्शन में है, अगर टू रेशियो आर इक्वल, द फोर क्वांटिटीज कंपोजिंग देम आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में क्या है, अगर आपके पास चार टर्म ए बी सी डी, तो प्रोपोर्शन क्या बोला, अगर टू रेशियो आर इक्वल तो टू रेशियो इक्वल, एंड अगर ए इज टू बी इक्वल है तो जो दो टर्म है बाकी दो टर्म के सब इक्वल है। तो जो आपका फोर क्वांटिटी है, फोर क्वांटिटी क्या है, ए बी सी डी, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया है। जो फोर क्वांटिटी है तो आपस में जो रेशियो के एक रेशियो है दूसरा एक रेशियो है तो इक्वल होगा। इक्वल में क्या होगा, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। ठीक है, यही बोला गया कि फोर quantities are in proportion, the product of extremes is equal then to be product of the means। ओके, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको डिवाइड करके लिखा, तो a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो अगर आप डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू सी सी बी। ए यहाँ पर बोला गया है फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम डायगोनली अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो इक्वल होगा तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन बोला जा रहा है। ठीक है, देन आपके पास अगर इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर इन कंपाउंड प्रोपोर्शन, तो अगर आपके पास तीन क्वांटिटी है ए बी सी, तो यहाँ पर क्या बोला गया, ए इज टू बी, देन आपका इक्वल है बी इज टू सी। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, तो यहाँ पर बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होगा, तो बी इज द कॉल फॉर मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें, अगर चार क्वांटिटी है तो आपस में अगर दो रेशियो फॉर्म में है तो ये अगर इक्वल होगा, तो इस केस में हम लोगों ने एक देखा, तो अगर आपके पास अगर चार क्वांटिटी है, चार टर्म है एबीसीडी, अगर आप डायगोनली प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, इक्वल है और डायगोनली आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देन आपके पास अगर थ्री कंपाउंड है, कंपाउंड प्रोपोर्शन है थ्री क्वांटिटीज का, अगर कंपाउंड प्रोपोर्शन बोला गया तो ए के साथ बी, बी के साथ सी, तो अगर दोनों इक्वल होगा तो डायगोनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अगर आपका एग्जांपल पे अगर मैंने ए बी सी लिया है तो देन नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो शॉर्टकट्स क्या बोला है, या फिर हम लोग थोड़ा शॉर्टकट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं शॉर्टकट्स में बोला है, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है, इफ a by k1 equals to b by k2 equals to c by k3 equals to dot dot dot। ठीक है, तो देन आपका क्या बोला, a प्लस b प्लस c प्लस, तो ये जितना भी नंबर है ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय, अगर c करता हूँ थर्ड टर्म से अगर डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर अगर थर्ड जो टर्म है इससे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे का जितना भी टर्म है k1 प्लस k2 प्लस k3, तो यहाँ पर ऊपर का जितना टर्म है इसको प्लस करके थर्ड टर्म, और जो टर्म है डिवाइड करने का अगर बी टर्म होगा तो आप बी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो इसका इक्वल कितना होगा, इतना नीचे का जो न्यूमरेटर में जितना भी है k1 प्लस k2 प्लस k3 डॉट डॉट डिवाइडेड बाय k3। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला गया है पी क्यू आर, तो आपके पास एक क्वांटिटी है तो पी बाई नंबर भी प्रोवाइडेड है, तो जैसे कि k1 हम देख सकते हैं वो 3 है, 4 है, 7 है, आपको बोला है p प्लस q प्लस r डिवाइडेड बाय r, देन फाइंड, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अभी हम लोग तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हैं हम लोग जैसे इस फॉर्मेट में। तो इसलिए आप लोग ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक्स को याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ है a बाई k1 b बाई k2 c बाई k3, देन आप लोग लिख सकते हैं जो ऊपर का न्यूमरेटर है तीनों का प्लस करके जो टर्म के लिए बोलेगा, इसका तीनों में से जो टर्म के लिए बोलेगा तो आप लोग सेम लिखेंगे, जैसे नीचे का टर्म है तो 3 प्लस 4 प्लस k1 प्लस k2 प्लस k3 इस फॉर्मेट में मैंने लिखा, तो जो टर्म यहाँ पर डिवाइड किया जैसे r डिवाइड किया तो r का नीचे जो जितना है इतने से डिवाइड कर दिया, तो 7 3 10 14 14 बाई 7 कितना होता है 2। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 आया ना आंसर। देन नेक्स्ट है a1 by a2, a2 by a3, a3 by a4, a4 by a5 इक्वल्स टू an by an प्लस 1। तो यहाँ पर an क्यों हो, ये नंबर एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर 1 2 3 अगर कुछ है तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो नीचे जो नंबर है इंक्रीज हो रहा है n+1 के फॉर्मेट में। तो n+1 के फॉर्मेट में कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर ऊपर में था n, तो नीचे और एक इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि n अगर मैंने 1 ले लिया तो ये होगी 1 है तो 2 हो गया, तो मेरा कितना n+1 के फॉर्मेट में। यहाँ पर n+1 के फॉर्मेट में ऊपर अगर n2 है तो नीचे कितना 3, तो यह इसलिए यहाँ पर लिखा है a n by n+1 is equal to k लिखा है। देन a1 is to a n+1 वो किसके बराबर होगा, k पावर n के बराबर होगा, k पावर n। तो अगर n का वैल्यू अगर मैंने 3 रख दिया तो मान लीजिए अगर a1, तो यहाँ पर a1 नहीं होगा, an होगा, an is to a n+1। अगर n इक्वल्स टू मैंने 3 कंसिडर किया तो a3 is to a4, क्या बोला है k पावर n, तो n का वैल्यू क्या है k पावर 3। समझ रहे हैं आप लोगों को। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो उसको यूज करके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे जाके। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, तो यही फॉर्मेट में आप लोगों को यूज करना है। यहाँ पर गलत दिया था, ए वन नहीं होगा, एन होगा, ए एन इज टू, जैसे कि आप लोग ये रेशियो फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब रेशियो फॉर्मेट में ए इज टू an+1 इक्वल्स टू के पावर एन होगा, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू क्या लिखा है, देन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए के एन के बराबर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए बी सी डी so that they are in proportion। तो अगर कोई भी नंबर हम लोग ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर ए डी माइनस बी सी, ठीक है, और नीचे यहाँ पर ए डी दोनों का प्रोडक्ट है, ये डी माइनस, इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, बी एंड सी को, और यहाँ पर क्या है, नीचे है ऐड, तो ए प्लस डी समेशन है माइनस बी प्लस समेशन। तो आप लोग याद रखेंगे ऐसा फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया है तो ए बी सी डी चार को जो टर्म है टर्म के हिसाब से आप लोगों को दिया है, तो ऊपर में अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू यहाँ पर 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर 5 इंटू 1 कर, ठीक है, तो आप लोगों को नेगेटिव में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे a हो गया 2 d हो गया, तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 2 + 5 माइनस b प्लस सी, तो ये हो गया आपका b, तो 5 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 का 10 माइनस 5, तो 5 to 7 माइनस 6, तो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 1, तो आपका क्या होगा, अल्टीमेटली आंसर 5 हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 into 5, so when a number should be subtracted from 2 3 1 and 5, ठीक है। तो यह है then that they are in proportion, find that number। तो 2 into 5 यहाँ पर जो नंबर दिया है तो 2 into 5 माइनस, आपको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अगर प्रोवाइड कर दिया गया है तो आपको क्या करेंगे, तो ऐसा अगर फाइंड दैट नंबर, ठीक है, तो when a number should be subtracted from, मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, तो आप लोगों को दिखाई देगा क्या दिया है। तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या लिखा है, फ्रॉम 2 3 1 and 5, ठीक है। तो अगर कोई भी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 2 3 1 and 5, ठीक है, 2 3 1 and 5, तो 2 3 1 and 5, तो इसका कैसे करेंगे हम लोग, then they are in proportion, okay। तो they are in proportion, तो क्या बोला है 2 3 1 and 5, तो 2 3 1 and 5, तो आपको उस हिसाब से नंबर को लेना है, आपका पॉजिटिव आएगा पर, ठीक है, क्योंकि रेशियो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से नंबर को, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, जैसा अगर मैं यहाँ पर ले लेता, अगर 2 3 and 1 and 5, okay, तो 2 × 3 - 1 × 5,
तो फिर भी मेरा कितना आता, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 6 माइनस 5 हो जाता, और नीचे कितना होता, 2 प्लस 3 5 हो जाता, माइनस 5 1 6 हो जाता। तो नीचे क्या हो जाता, नेगेटिव में चला आया, -1, ऊपर में 1, तो रेशियो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। इसके लिए इन्होंने क्या फॉर्मेट में आपको देखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। इसलिए आपको कौन सा, जैसे और एक फॉर्मेट में अगर मैं चेक करूँ तो जैसे पेपर 2 है, तो 2 इंटू 1 में करो, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 50, तो ये क्या होगा, नेगेटिव में चला गया, तो ये भी फॉर्मेट नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने जो ऑप्शन है, देखिए आंसर में जैसे किया क्या है, 2 के साथ 5 किया है, -3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया है। तो इस फॉर्मेट में जब क्या इनको देखिए पॉजिटिव आएगा, तो आप भी जब भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा ABCD रहेगा, तो आपको उस हिसाब से जाना है ना, आपका तो रेशियो पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो आप लोग ये शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखेंगे। तो देन हम लोग नेक्स्ट एक देखते हैं, रेशियो का क्वेश्चन क्या है। इफ अगर आपका जो x है, x पार्ट ऑफ a इज इक्वल टू, तो जो आपका x से पार्ट ऑफ a है, तो x से पार्ट ऑफ a का देन इक्वल क्या है, वो बराबर किसका है, y पार्ट ऑफ b का। तो देन a is to b equals to y is to x। ठीक है, तो जैसे कि आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ पर क्या बोला है, जो आपका x है तो किसके बराबर है, पार्ट ऑफ a, तो x क्या है, a का एक छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्चुअल ट्रांसफर क्या है, a एंड b है। ठीक है, तो a बाई b है, तो और a किसका पार्ट है, x का पार्ट है, तो x का पार्ट है मतलब x का प्रोडक्ट है। ठीक है, x का पार्ट है, देन b किसका पार्ट है, y का पार्ट है। तो अल्टीमेटली ये लिखा ना इन्होंने, a is to b a by b equals to y is to x। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए किसका पार्ट बोला है, तो एक किसका पार्ट है, x का पार्ट है। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मेरा टर्म्स क्या है, मेरा जो दो टर्म्स हो क्या क्या है, a एंड b। ठीक है, तो जो एग्जांपल दिया वो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको तो देख लिया, अभी थोड़ा सा एक जो यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिया है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि दिया है यहाँ पर, इफ 20% ऑफ a इक्वल्स टू 30% ऑफ b, देन a b क्या होगा, तो a बाय b, तो a इज टू b मतलब a बाय b। तो 20% बोला है किसका, a का, तो 20% मैं नीचे लिखूंगा, 30% किसका, b का, तो ऊपर लिखूंगा। तो करिए, तो 30 बाई 100, 20 बाई 100, तो 100 कैंसिल, तो 3 बाई 2, तो 3 बाई 2, तो ये क्या हो गया, 3:2। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ स्टाफ नहीं है। तो जो बोला है, जिसका पार्ट बोला है, परसेंटेज किसका परसेंटेज बोला है, उसको आप ऐसे डायगोनली जब करेंगे तो मतलब क्या है, a इंटू 20% यानी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं अच्छे से एक बार लिखते हो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल में जो होते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स लिखा है ना, शॉर्टकट ही दे देता है, तो कभी कभी आप लोगों को वो भी समझ में नहीं आता वो क्या बोला है। और जो बी है वो किसके बराबर है, 30% के बराबर है। जब आप ए बाई बी करेंगे तो क्या होगा, डायगोनल जब करेंगे, बी आपका ए के नीचे चला गया, तो यहाँ पर क्या है, 30% डिवाइडेड बाई 20% है, तो 20 से मल्टीप्लाई करिए, बी आ रहा है ऊपर का लाइन, यही। ठीक है, तो इजी, कुछ स्टाफ नहीं है इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अगर आपके पास 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स के लिए क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ए बी सी डी सी दे दिया, यहाँ पर पी क्यू आर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, देखिए तो x का पार्ट बोला है, तो ये x का पार्ट है, तो x के साथ p लिखता हूँ, इक्वल्स टू, तीनों अगर इक्वल होगा तो मैं इक्वल साइन दे सकता हूँ। तो y किसका पार्ट है, q का पार्ट है, z किसका पार्ट है, r का पार्ट है, तो मैंने अच्छे से p q r लिखा। तो मेरा अगर p, ठीक है, इस टू, तो q इस टू r लिखना चाहता हूँ,
क्या लिखेंगे, अभी मुझे दो पार्ट में करना पड़े, कैसे कि देखिए ये जो एक्स पी इक्वल्स टू वाई क्यू, हम लोग इसको पहले देखते हैं, एक्स पी इक्वल्स टू वाई क्यू, तो हम लोग इधर से पी बाई क्यू करते तो यहाँ पर क्या आएगा वाई बाई एक्स। अभी और एक हम लोग टर्म यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं पेन चेंज करके अभी देखिए यहाँ से और एक पार्ट में करता हूँ, वाई क्यू इक्वल्स टू जेड आर, ठीक है, तो इससे से क्यू बाई आर कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्यू बाई आर करने तो क्या बनता है जेड बाई वाई, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी अगर आपके पास क्या आ गया पी बाई क्यू, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्यू बाई आर, ठीक है, बराबर है, तो ये वाई वाई बाई एक्स मल्टीप्लाई जेड बाई वाई, क्या आया देखिए थोड़ा सा, कितना टर्म आया जेड वाई, एक टर्म आया, ठीक है, देन आपका क्या आया एक टर्म आया एक्स वाई, ओके, देन आपका और एक टर्म क्या होगा, और एक टर्म क्या होगा, और एक टर्म क्या होगा जेड एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि इसलिए जेड एक्स होगा देखिए, हम लोग इसको तीन पार्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि इसके साथ इसको लिखा तो एक पार्ट हो गया, इसके साथ इसको लेके एक पार्ट हो गया, बट हम लोग इसके साथ भी तो इसको लेके एक पार्ट कर सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देखें तीन पार्ट में एक्स इक्वल्स टू जेड और तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर पी बाई आर क्या होगा जेड बाई एक्स होगा, तो यहाँ पर क्या होगा पी बाई आर, और एक टर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ पी बाई आर जेड बाई एक्स, यहाँ पर क्या होगा जेड बाई एक्स भी एक टर्म हो, तो यहाँ पर कितना टर्म आया देखिए, तो आपका तीन टर्म आया, ठीक है, तो ये जो y y एक्स वाई, ठीक है, देन आपका यहाँ से मैं अगर पी क्यू आर रखना चाहता हूँ पी क्यू आर, ठीक है, तो तीन टर्म आया, तो यही लिखा है यहाँ पर वाई जेड एक टर्म आया है, देन जेड एक्स देन एक्स वाई, ठीक है, तो तीन पार्ट में आप लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके उसके बाद आप लोगों को वो आइडिया लग जाएगा कैसा आया है क्या आया है, तो तीन पार्ट में आया है, तो यहाँ पर उन्होंने पी क्यू आर लिखा है, तो आप भी यहाँ पर पी क्यू आर कंसिडर जब करेंगे तो तीन पार्ट में होगा, ठीक है, तो एक्स के साथ भी होगा, तो आप फर्स्ट पी के लिए देखेंगे जब, तो पी जब पी में एक्स है तो आपको और एक मतलब इतना कुछ अगर कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहता है तो आपको और एक इजीएस्ट आइडिया देता हूँ, पी के साथ जो रहेगा उसको छोड़ के बाकी दो लिख दीजिए, इश्क लगा दीजिए, अभी क्यू क्यू के साथ जो है उसको छोड़ के बाकी दो लगा दीजिए एक्स जेड, अभी जेड आर के साथ जो है उसको छोड़ के बाकी दो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई, आया ना ऊपर का लाइन, तो ये बहुत इजीएस्ट मेथड है, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए आप भूल जाएंगे इतना कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा तभी इस मेथड से भी जा सकते हो, अगर आपका यहाँ पर पी क्यू आर लिखा है यहाँ पर पी इज टू क्यू इज टू आर होगा, तो पी के साथ जो दिया है इसको छोड़ के बाकी दो मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म होगा आपका, ठीक है, देन आपका सेकंड जो टर्म है सेकंड जो टर्म इवन टर्म है इसको छोड़ के बाकी दो टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, देन थर्ड टर्म अगर फाइंड करना है आपको थर्ड टर्म को छोड़ के बाकी दो टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ऐसा आ गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, मैं आशा करता हूँ आप लोग इजी वे में कर सकते हो, कुछ भी डाउट नहीं है मेरा हिसाब से, फिर भी अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो आपका, तो मैं अपना उसका आंसर करूंगा, ठीक है, तो अभी डाउट नहीं रहेगा, अभी नेक्स्ट एक देखते हैं पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है इफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द सेम फॉर ईच पार्टनर, ठीक है, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आपके साथ दो तीन पार्टनर है, तो उस हिसाब से अगर दो पार्टनर है तो कैसे करेंगे, देन द प्रॉफिट और लॉस इज डिवाइडेड इन द रेशियोज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, आप कुछ बिजनेस कर रहे हो इसमें प्रॉफिट लॉस होगा, तो आपका तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो प्रॉफिट ऑफ बी और लॉस ऑफ ए लॉस ऑफ बी, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ इसमें क्या लिखेंगे ए और बी आर द पार्टनर्स इन ए बिजनेस,
तो अगर ए और बी दो पार्टनर है एक बिजनेस में, उसमें क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यानी इसका इक्वल क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रॉफिट ऑफ बी, और लॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई लॉस ऑफ बी। if A, B, C are partners in a business, अगर तीन पार्टनर है तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, तो क्या होगा, प्रॉफिट पी ए, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी, और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ ए, लॉस ऑफ बी, लॉस ऑफ सी, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। अगर आपको दो पार्टनर है तो ए बाई बी फॉर्मेट में जाएगा आपका, अगर तीन पार्टनर है तो ए इज टू बी इज टू, तो ए इज टू बी इज टू सी में लिखेंगे, तो इसमें क्या आएगा आपका, प्रॉफिट ऑफ ए, अगर ए फास्ट काम को ए से डिनोट किया तो प्रॉफिट के टाइम पे भी फास्ट पहले आएगा, ऐसा नहीं आप पहले लिख दिया ए को, प्रॉफिट के टाइम आप बी को डाल देंगे, तब आपका गलत होगा। तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 5 4 7, ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया ए का प्रॉफिट है 20%, बी का प्रॉफिट है 30%, सी का प्रॉफिट है 10%, तो आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ये क्या करेंगे, तो 5 इंटू 20% कर देंगे इस टू, तो 4 इंटू 30% कर देंगे, देन 7 इंटू 10% कर देंगे, उसके बाद जो आएगा वही तो तीनों का प्रॉफिट होगा, प्लस कर देंगे जब, हो गया ना। तो ऐसा ही होगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 4 प्रोपोर्शनल टू 5 8 15 इज, तो आपका जो फोर्थ है, तो यहाँ पर तीन नंबर गिवन है, फोर्थ मान लेता हूँ एक्स है, तो 5 इज टू 8 4 इज टू 15 इज टू एक्स, ठीक है, तो 5 बाई 8 इंटू 15 बाई एक्स, तो ये इक्वल होगा, तो एक्स क्या आता है, 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5, तो 3, तो 24, कुछ आंसर है क्या, 24। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इवन दैट 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड, देन यहाँ पर लिखा है 18 कैरेट गोल्ड इज, 18 कैरेट क्या लिखा है, 18 कैरेट गोल्ड इज 3/4 गोल्ड, तो जितना भी आपका गोल्ड है 24 कैरेट गोल्ड है, अभी 18 कैरेट गोल्ड के लिए क्या बोला है, 24, 18 कैरेट गोल्ड इज 3/4 gold and 20 carat gold is 5/6 gold. The ratio of pure gold in 18 carat gold to the pure gold in 20 carat gold is, तो रेशियो पूछा गया आपसे 18 कैरेट गोल्ड का, 18 गोल्ड में लिख देता हूँ, और 20 कैरेट गोल्ड का, तो यहाँ पर जो दिया गया है देखिए 18 कैरेट गोल्ड पे कितना दिया है, तो 3/4 इंटू गोल्ड दिया है, तो 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 6, तो यहाँ पर 18 है मेरा, मैं रख देता हूँ इसको अलग से। अगर मैं 20 कैरेट गोल्ड के लिए देखता हूँ 5/6, मेरा जो एक्चुअल गोल्ड है कितना होता है 4, तो यहाँ पर कितना है 20, तो 18:20, अभी अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 2 से डिवाइड करता हूँ तो 9:10, ठीक है, तो 9:10 कुछ है क्या, 9:10, ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आप लोगों को। जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखिए आपका जो गोल्ड है वो 24 कैरेट का है, तो अभी क्वेश्चन में बोला गया है 18 कैरेट गोल्ड का जो है वो 3/4 तो गोल्ड है, तो यहाँ पर जो गोल्ड टर्म है क्या है, वो ये ओवरऑल गोल्ड का बात कर रहा है 24, तो इसलिए मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 24 गोल्ड है उसके लिए क्या बोला है 5/6 इंटू गोल्ड, तो मेरा जो एक्चुअल गोल्ड है वो कितना है 24 कैरेट का गोल्ड होता है, तो दोनों का रेशियो बोला है, तो दोनों का रेशियो क्या है, दोनों का कैलकुलेट करिए, रेशियो में परसेंटेज बैठा दीजिए, तो आपका आंसर हो गया। देन यहाँ पर क्या बोला है, ए sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of इतना, ठीक है, if C get 1000 more than D, what is B share, ओके, इसको देखते हैं हम लोग क्या बोला है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला है, A B C D
चार लोगों का जो प्रोपोर्शन है सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD, तो सम ऑफ मनी, ठीक है। तो C अगर 1000 मिलता है जो मोर देन D, तो व्हाट इज B शेयर, तो B का कितना शेयर है। तो यहाँ पर देखिए A is to B is to C is to D, ठीक है। तो 5 is to 2 is to 4 is to 3, 4/3 होता है, ठीक है। C is to D, तो 4/3, तो 4 है C का शेयर, तो C का शेयर अगर 4 है तो 1000, तो 4/3, तो हम लोग किससे करेंगे इसको, तो थोड़ा सोचिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, कौन सा मेथड पे जा रहा है, ठीक है। मोर देन D, तो B का शेयर क्या होगा, तो B का शेयर अगर C का शेयर 1000 मोर देन D है, तो मोर देन D, तो D क्या कितना है, 3 है, रेशियो 3 है, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा। अच्छा हम लोग देखते सोल्यूशन पे कैसे हिंट्स दिया है लोग, देखिए जैसा कि अगर बोला है जो 5:2:4:x लिखा है, तो यहाँ पर बोला है सी डी से कितना है, देखिए यहाँ पर जो 5x दिया है, 2x दिया है, 4x दिया है, देन 3x दिया है, तो सी डी का बात हो रहा है, तो सी कितना बड़ा है, सी को 1000 ज्यादा मिल रहा है, तो 4x माइनस 3x करने से कितना होता है 1000 होता है, तो यहाँ से x कितना हो गया 1000 हो गया, तो अभी d का कितना है, d 3 into 1000 होगा, तो ABCD, तो अगर d का शेयर पूछता तो कितना होगा 3000, तो b का शेयर कितना है 2 into 1000, तो b का शेयर कितना है, b का शेयर कितना है 1 into 2 2000, ठीक है। तो 2000, देन आपका जो अगर a का शेयर पूछता था तो 1000 into 4, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगर sum of 3 number is 98, the ratio of the first to the second is 2:3, that of the second to the third is 5:8, and the second number is, ठीक है। तो आपके पास जो रेशियो दिया है, तो 3 नंबर का जो सम बोला गया है इतना बोला है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के बीच में जो रेशियो दिया है, तो मैं 3 नंबर का रेशियो मैंने टोटल दिया 98, तो सेकंड नंबर है वो कितना आएगा, 3 नंबर का सम, ठीक है। तो 3 नंबर का सम के यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x, तो 5×10 18 है, 98, तो x का वैल्यू कितना आता है, x का रेटिंग कितना आता है, x का रेटिंग कितना आता है, तो ये डेसिमल में चला जाता है। अगर 3 नंबर का हम लोग देखते हैं तो 3 नंबर का सम ऑफ 3 नंबर कितना होता है 5×10, तो 10 अगर देखते हैं तो कितना है 98, फिर तो पॉइंट में आ रहा है 9.8, तो 9.8 अगर हो गया तो सेकंड नंबर का कितना होगा, सेकंड नंबर का यहाँ पे 3 है, तो 3 into 9.8, 3 into 9.8, 3 into 9.8, 29.4, तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास, तो आंसर क्या 30 है क्या, तो देख लेता हूँ यहाँ पे गलत किया कुछ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ देखिए 29.4 30 के आसपास आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, A is to B है, तो 2 5 3, ठीक है, और B और C का कितना दिया है, तो अभी इधर से क्या किया उन्होंने ABC कर दिया 1:15:24, तो इसमें से 10x
15x 24x, तो x इक्वल्स टू 2 आया है, तो 15 इंटू 2 का, तो इन्होंने जो मेथड अपनाया, तो यहाँ पर a इज टू बी क्या है 2:3, देन 2:3 क्या है, तो जो उसके साथ उन्होंने मल्टीप्लाई किया ए बी और बी सी को, ठीक है, बी और सी में कितना है, बी को मल्टीप्लाई किया इन्होंने, देखो क्या क्या है, बी को मल्टीप्लाई किया, तो आगे जाके सेम सेम करने के लिए, बी सेम करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो 4 नंबर दिया है वो अलग अलग नंबर है, आप लोगों को कैसे जाना है, 4 जो नंबर दिया है वो अलग अलग नंबर है, बट यहाँ पर सम जो दिया है इस 3 नंबर का ही सम दिया है, तो आप लोग जब देखेंगे तब इसमें, तो यहाँ पर 3 नंबर ही दिया है, तो उस केस में आप लोगों को जैसे ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो दिया है जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, बट यहाँ पर जो सेकंड नंबर है सेम नहीं है, 3 है, यहाँ पर 5 है, तो दोनों को सेम करना होगा, तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 2 इंटू हम लोग अगर सेम सेम करेंगे तो 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी देखिए 3 के साथ अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 10:15, और यहाँ से अगर 5 है तो 5:8, तो अगर बी को सेम करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3, तो 15 इंटू 24, तो मेरा 15 सेम हो गया, तो अभी अगर करेंगे तो 15x प्लस 15x प्लस 24 टू 48, तो 10 25 प्लस 24 कितना आता है, कितना आता है 49x, 49 इंटू 2 कितना होता है, इंटू 2 98, तो 2 आता है, तो एक्स का रीडिंग कितना आता है 2 आता है, तो 2 आता है, तो यह बोला है थर्ड सेकंड नंबर, तो सेकंड जो है 15 है, तो 15x है, 15x के साथ 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है, तो अभी इस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ताकि क्या प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हो और सॉल्व करिए अपने तरीके से, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग वो जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको भी देखिए, जैसे यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है, इसको मैं देखता हूँ क्या बोला, जैसे a is to b is to c है, यहाँ पर 2 is to 3 is to 4 दिया है, तो a by b, b by c by a, ठीक है, तो ऐसा अलग अलग दिया है इन लोगों में, तो उस करके प्रॉब्लम में आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा 2/3, ठीक है, तो 3/4, 3/4, देन 4c है 4/2, 4/2, तब इसका एलसीएम कितना होता है 4 24, तो अगर 24 से करेंगे तो 16, तो 24, 3/4 इंटू 24, 6, 18, then 24, 12, तो 12 अगर 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 40, 4 इंटू 12 कितना होता है 48, 48, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8, 9, 12, 8, 9, 12, 8, 9, 12 आया ना बी ऑप्शन। देन अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, या फिर उसका पहला हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन है बी, तो क्वेश्चन नंबर 13 अभी देखते हैं, तो 0.75 is to x डबल इज टू 5 is to x, x इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है 0.75 बाई x इक्वल टू 5/8, तो 0.75 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, अच्छा x हो गया, तो 0.75 इंटू 8, 0.75 इंटू 8 कितना होता है 0.75 इंटू 8, 600 डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 8, 6 डिवाइडेड बाई
क्या है 5 है तो 1.2 ऑप्शन में है क्या? हाँ 1.20। देन अभी देखते हैं क्वेश्चन, the sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of, तो proportion of A, B, C, D चार बोला है, तो हम लोग देख लेते हैं A, B, C, D अगर बोला तो अच्छा है, तो 5x, then 2x, then 4x, then 3x, ठीक है। तो बोला है C get 1000 more than D, 1000 more than D, तो C को कितना मिलता है? 1000 ज्यादा मिलता है D से, तो क्या होगा? सेम सेम क्वेश्चन है क्या? सेम सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है रिपीट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो बी का शेयर कितना था? 2000 था। सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देन इतना सारा क्वेश्चन अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हो। तो इसका क्या है? 1/12/18 to x/24, तो अगर 2 से करता हूँ तो क्या होता है? 9 तो 12, ठीक है। 3 से करता हूँ तो 4, 3 से इसको करता हूँ तो 4, तो x इक्वल्स टू 16 होता है ना, 4 4 16, ठीक है। तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए ए बी सी डी रेशियो 3, 5, 7 रेस्पेक्टिवली, if the salaries were increased by 50%, 60%, 70% respectively, what will be the new ratio? तो न्यू रेशियो क्या है? ठीक है, तो अभी बोला है 3, 5, 7 है, और सैलरी इंक्रीज हुआ है 50%, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग, तो 50% अगर इंक्रीज हुआ है तो 3, हम इसको कैसे करेंगे? तो ए बी सी डी बोला है, तो ए का 3%, तो हम लोग इसको ए बी एक्स सी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3 प्लस, ठीक है, इस स्टेप से होगा। तो अगर 3 है तो इसका 50% इंक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है तो कितना होगा? आप तो ये 1.5 कितना होगा? 3 2 2 से कर दिया तो 1.5, 3 एक्स प्लस 1.5 एक्स, तो 4.5x, तो 4.5, ठीक है। तो 50% इंक्रीज है, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे किया इन्होंने। जैसे सॉरी, देखिए क्या क्या है। 50% इंक्रीज हुआ मतलब क्या? ये जो मैंने लिखा था 3 प्लस 3 इंटू 50%, कितना होता है? 3 प्लस 3 इंटू 50/100, ठीक है। तो 3 इंटू 50/100, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने 50% इंक्रीज मतलब 150 लिखा, ठीक है। अभी देखिए कैसा होता है, देखिए थोड़ा सा 3/10, ठीक है। 10 33/10, ठीक है। तो इसको जब करेंगे 3 इंटू 150, 450 डिवाइडेड बाई 100, 4.5, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था, तो ये इंक्रीमेंट था इनका कितना था? जो इंक्रीमेंट था वो कितना था? 3 इंटू 4.5, क्या बोला था? इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? ये 4.5 आता है, ये 4.5 आता है। कहाँ मैंने बोला था? अभी देखिए दिखाता हूँ आपको। 4.5 मैंने क्या लिखा था? 4.5x, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट किया है, तो बुक में जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट होता है। देन आपका जो 60% है, तो ये 5 का है, तो 5x का है, तो 5x प्लस 5x का कितना हुआ? 5x का 100% इंक्रीज हुआ 0, तो ये 3 2 से देता हूँ तो 3, तो 5 5 5 कैंसिल, तो 8x, ठीक है।
तो 8 हुआ, ये 4.5 हुआ, इनका 8 हुआ है, इनका 8 हुआ है कि एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है। देखिए 5 इंटू 160, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल करिए, तो ये 2 से अगर गुना करेंगे डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, 2 से करेंगे तो 5 होगा, तो 5 5 कैंसिल, तो 8 हुआ है ना। तो देन क्या है 8y इज टू z का कितना है, z का भी ऐसा ही है देखिए, और एक बार z का भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन कहा गया z है 50%, z अभी प्रेजेंटली है 7 पे, तो 7 इंटू 7 50% डिवाइडेड बाई 100, 5 2, तो 7 प्लस 7/2, 7/2 मतलब क्या 3.5, तो 3.5 कितना होता है, 7 प्लस 3.5 कितना होता है 10.5, तो 10.5 में इंक्रीज हुआ, इसका देखता हूँ यहाँ से क्या होता है, तो 5 से देता हूँ तो 3, 5 से देता हूँ तो 2, ठीक है, कितना होता है 2 से इसको देता हूँ तो 1.5, 7 इंटू 1.5 कितना होता है 7 इंटू 1.5 10.5, देखिए 10.5, तो z है, तो 4.58 तो 10.5 z है, ठीक है, तो इसको अभी कैसे लिखेंगे 4.58 इंटू 10.5, तो करिए 4.5 टू 8 टू 10.5, तो इसको 45 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, 8 10.5 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, 105 बाई 10 कर दीजिए, अभी 10 10 क्या होता है एलसीएम 45 बाई 10 10 हो गया, 8 इंटू 10 टू 105 बाई 10 इज टू 10, तो 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 45 इज टू 80 इज टू 105, तो 5 से करिए, 5 से करने के बाद कितना होता है 5 45 डिवाइडेड बाई 5 करने से क्या होता है, डिवाइडेड बाई 5 करने से 9, ठीक है, तो 80 को डिवाइडेड बाई 5 से करिए, 80 को डिवाइड बाई 5 से करने से बाद कितना आता है 16, देन 105 को डिवाइड करिए 5 से 21, तो आया ना आपका आंसर। तो सॉल्यूशन पे देखिए, बट सॉल्यूशन से आपको समझ में आना चाहिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे कि मैंने सॉल्यूशन की तरह पहले नहीं किया था, ठीक है, तो मैंने मैनुअल प्रोसेस पे गया था, तो जैसे कि कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जैसे 3 का इंक्रीज कितना बोला, इंक्रीज बोल दिया, तो जितना है अभी प्रेजेंटली कितना है 3 है, तो 3 के साथ और कितना इंक्रीज हुआ है 50% इंक्रीज हुआ, तो इस टाइप से आप लोग करिए। तो बाकी का भी क्वेश्चन में एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग पॉज करके भी, वीडियो पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और अभी ये जो बुक है एसी इंजीनियरिंग एकेडमी का, तो नेट पे अवेलेबल है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर की वगैरह है, यहाँ पर हिंट्स भी प्रोवाइड किया है, तो आप लोग देख सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग हिंट से भी हेल्प ले सकते हो, क्या बोला है क्वेश्चन में देख के फिर अपना सोल्यूशन करिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगे तो लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम लोग दूसरा जो आरआरबी का सिलेबस में है, सिलेबस के हिसाब से हम लोग लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।